जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञानार्जन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हमारे चर्चा के विषय का 5th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आपको हैप्पी अर्थ डे 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे की विशेषता, इसके लाभ, इसके हानि, इसके बारे में मैं आपसे यहाँ चर्चा करूँगी। हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जो कि हमारा करंट बेस्ड है 22 अप्रैल का। 22 अप्रैल को मनाया जाता है हैप्पी अर्थ डे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेलोल्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 195 से अधिक देश मनाते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? ये 1970 में हुआ था और 195 अबव देश इसको सेलिब्रेट करते हैं। इन्हें फादर ऑफ अर्थ डे कहा जाता है। तो आप ये ज़रूर याद रखना कि फादर ऑफ अर्थ डे किसको कहा जाता है? सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन को कहा जाता है। पृथ्वी दिवस की गतिविधियों में पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब से अधिक लोग हर साल भाग लेते हैं। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या के साथ यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है कौन सा? पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस तारीख के समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। आप याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत का और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। 22 अगस्त 1970 को आयोजित पहले पृथ्वी दिवस में 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया था। कितने? 20 मिलियन, जिसमें हर समाज, वर्ग और क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। इस प्रकार यह आंदोलन आधुनिक समय के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन में बदल गया था। सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन कहलाता है। इस दौरान अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण में गिरावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पर्यावरण प्रेमी, प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन समुद्र में तेल फैलने की घटनाओं को रोकने, नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी डालने वाली कंपनियों को रोकने के लिए, जहरीला कूड़ा इधर उधर फेंकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए, जंगलों को काटने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रेंड, ये जो अपडेट वाली वीडियोस में लेकर आई हूँ चर्चा का विषय, आप इनको ज़रूर ध्यान से देखना और हो सके तो इनके नोट्स बनाना। क्योंकि ये हमारा जो MPPSC का मेंस का प्री है उसमें इस टाइप के निबंध पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से, ज़्यादा नहीं तो आप इसके जो मोटे तौर पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ज़रूर याद रखना। पृथ्वी दिवस शब्द किसने दिया था? किसने दिया था पृथ्वी दिवस या अर्थ डे शब्द को? जूलियन कॉनिड 1969 ने दिया था, 1969 में दिया था। इस नए आंदोलन को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया। इसी दिन कैनिक का जन्मदिन भी होता है। किसका? कैनिक का जन्मदिन भी होता है। उन्होंने कहा कि अर्थ डे बर्थडे के साथ ताल मिलाता है, इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने का सुझाव दिया था। तो अगर ये प्रश्न आता है कि 22 अप्रैल को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो कैनिक का मनाया जाता है। क्या? जूलियन कैनिक का, जिसने अर्थ डे का नाम दिया था। इसके अलावा इस माह में विश्व में स्कूलों की छुट्टियां भी होती हैं, जिससे लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए फ्री होते हैं और विश्व के देशों में तापमान भी अनुकूल रहता है। रॉन कॉब ने एक पारिस्थितिक प्रतीक का निर्माण किया, जिसे बाद में पृथ्वी दिवस के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो प्रतीक है हमारा पृथ्वी दिवस का, ये किसने बनाया, तो रॉन कॉब ने बनाया। ये याद रखना। यह लोगो ई व ओ अक्षरों को जोड़कर बनाया गया था, जिसमें ई एनवायरनमेंट व ओ ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है। इस लोगो को लॉस एंजेलिस फ्री प्रेस में 7 नवंबर 1969 को प्रकाशित किया गया और फिर इसे सार्वजनिक डोमेन
में रखा गया था। पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट करने वाले कारक इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? पॉलीथीन पृथ्वी के लिए सबसे घातक है, फिर भी हम इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस 2018 की थीम भी इसी प्लास्टिक को ख़त्म करने पर आधारित थी। 2018 की थीम क्या थी? प्लास्टिक को ख़त्म करने की। जबकि वर्ष 2019 के पृथ्वी दिवस की थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज़। याद रखना, 2019 में पृथ्वी दिवस की थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज़। पृथ्वी दिवस 2020 के लिए थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। अर्थ डे 2020 थीम क्लाइमेट एक्शन है। याद रखना, थीम भी पूछी जाती है हमारे MPPSC के एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स में। पेड़ को काटना और नदियों तालाबों को गंदा करना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बना हुआ है। हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा क्या बना हुआ है? पेड़ को काटना, नदियों तालाब को गंदा करना। विश्व का मानव संसाधन पर्यावरण जैसे मुद्दों के प्रति कम जागरूक है। जो विश्व है वो मानव संसाधन पर्यावरण के हिसाब से क्या है? कम जागरूक है, ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी फ़िलहाल तो लोग बाग सिर्फ अपने शो ऑफ में ही लगे हुए हैं, ये नहीं सोचते कि किस तरीके से हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है पृथ्वी के प्रति मानव की शोषण धारित प्रवृत्ति का होना। वन और पर्यावरण सुरक्षा कानून का शिथिल होना, ये इसके कुछ कारण हैं। 2020 में पहले पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 50वीं वर्षगांठ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये 50वीं हुई, 100वीं हुई या 150वीं, 150वीं, इस टाइप की जो वर्षगांठ होती हैं उससे रिलेटेड हमारे MPPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वर्षगांठ को सही मायने में सफल बनाने के लिए पृथ्वी दिवस का कार्यकारी समूह 21वीं शताब्दी के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों का एक महत्वाकांक्षी सेट लॉन्च करने जा रहा है। व्यंग्य करने वाले लोग वायु प्रदूषण को समृद्धि की गंध कहते हैं। अगर हर देश में वनों का इसी तरह से अंधाधुंध विनाश होता रहा, अर्थात लकड़ी के जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल बनते रहे, उद्योग लगते रहे और विश्व के नेता और उद्योगपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को मौज मस्ती की का अड्डा समझते रहे, तो बहुत जल्द ही यह पृथ्वी फिर से आग का गोला बन जाएगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि जिस दिन हम इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक दोबारा बना देंगे, उसी दिन दुनिया सही मायने में अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाएगी। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स, और प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम पेड़ काटें भी नहीं। जो लगे हुए हैं उन्हीं को पोषण दें, उन्हीं को पानी दें, और फिर आगे जो है सूरज की किरणें, ये सब तो ऊपर वाला देता रहेगा, मगर आप जो अपनी तरफ से दे पा रहे हैं आप ज़रूर दें। हमारे एनवायरनमेंट को गंदा ना रखें, इससे आप ही के लिए भला होगा। आप ही को डिजीज़ नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, जैसे मलेरिया, पीलिया, ये जो बाकी की बीमारियां फैलती हैं ये सब गंदगी से ही फैलती हैं। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखें, जिससे हमारे जो नन्हे मुन्ने भविष्य अभी छोटे छोटे हैं, हमारे देश के भविष्य, उनको इन सब चीज़ों से दूर रखा जा सके। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप सागर ज्ञानार्जन में जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी।